अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, निज़ामाबाद में एक मीटिंग के दौरान एमएलसी कविता ने राहुल गांधी पर तनकीद की, इल्ज़ाम लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि वो 70 सालों से गरीबी को नहीं हटाया लेकिन गरीबों को हटाया। इसी बात का जवाब देते हुए जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया कि किस तरह से कांग्रेस आज के चंद्रशेखर राव, जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं तेलंगाना के, उनको कांग्रेस की बदौलत है बनाया गया। तेलंगाना जो अलहदा हुआ, ये कांग्रेस की बदौलत है जो तेलंगाना अलहदा हुआ। और कांग्रेस, लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किए। 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस कर रही है। महंगाई इतनी हो गई है, कभी 70 साल में नहीं हुई। गरीबी इतनी हो गई है, कभी 70 साल में नहीं हुई। हर बात का जवाब कलीमुद्दीन बाबा ने कविता के उस बयान पर दिया। उन्होंने कहा कि कम्युनल ख़त्म करने की बात करने वाले कितने मस्जिदों को गिराया गया और माइनॉरिटी लोन के नाम पर धोखे दिए जा रहे हैं, स्कीमात के नाम पर धोखे दिए जा रहे हैं, गरीबों को सिर्फ आस दिलाई जा रही है, अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस ऐसा नहीं की। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में गैस की कीमत बहुत कम थी, पेट्रोल की कीमत बहुत कम थी, जो हर आदमी, हर गरीब आदमी अच्छा सा रह सकता था। लेकिन आज ये 9.5 साल, करीब 10 साल में हिंदुस्तान के हालात बदल चुके हैं। पेट्रोल के रेट, तरकारी के रेट, आज टमाटर कितना महंगा है, गैस के रेट, हर चीज़ की कीमत बढ़ते जा रही है। इसके साथ साथ नफरत भी बढ़ते जा रही है। यह 70 सालों में नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। ये सारी बातों का उन्होंने खुलासा किया और एक एक बात का जवाब दिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और सी टीम का काम कर रहे हैं दो पार्टियां, और किस तरह से ये काम को अंजाम दिया जा रहा है। सिर्फ अकेले कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को ख़त्म करने की साजिश के साथ और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के साथ किस तरह की ये साजिश रची जा रही है, इस पर उन्होंने खुलकर बात की। देखते रिपोर्ट। राहुल गांधी जी है, उन्होंने नया यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे क्या लग रहा मालूम, जो 1000 चूहों को मार के एक बिल्ली हज यात्रा को निकलती, वैसा है राहुल गांधी जी का। 62 इयर्स कांग्रेस का हुकूमत चला इस मुल्क में। क्या करें आप मुसलमानों के लिए, क्या करें आप गरीबों के लिए। गरीबी हटाओ बोल के बोलते रहे, गरीबों को हटाए, गरीबी नहीं हटाए आप। लेकिन तेलंगाना में इतना ही एक रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से हमने अपने कौम को यहाँ महफूज रखा, जिस तरीके से हर माइनॉरिटी क्रिश्चियन को, हर माइनॉरिटी मुस्लिम को, हर हिंदू को हमने यहाँ महसूस किया, उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके का फिजा हमें पूरा हिंदुस्तान में बनाना है। उसके लिए तेलंगाना एक मिसाल होना चाहिए। हमने 10 साल से कोशिश किया है और बाकायदा जब तक केसीआर साहब है कुछ भी नहीं होगा, एक भी दंगा फसाद नहीं होगा, एक भी कम्युनल राइट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये राहुल गांधी जी सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात बोलते रहते, संविधान डेंजर में है, डेमोक्रेसी डेंजर में है। कुछ नहीं है, तेलंगाना में दमदार लीडर है, डेमोक्रेसी है, संविधान भी है और ये बचा रहेगा। मुसलमान भाइयों से 10 साल पहले जब पहले मर्तबा इलेक्शन में आए थे, तब केसीआर साहब ने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था, सोपत करके देखो, सोना घस के देखो। आपने सोपत किया और हमने दोस्ती निभाया। अस्सलाम वालेकुम जनाब कलीमुद्दीन बाबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है हमारे स्टूडियो को पहुँचे हैं। इस बारे में कुछ दिन पहले जो है बीआरएस के लीडर एमएलसी मौजूदा साबिक़ एमपी निज़ामाबाद कविता ने जो है कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया, राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया और ख़ानदानी जो है लोग चलते हुए आ रहे हैं और अवाम को जो है कोई तरक्की नहीं दी और 70 सालों में जो है सिर्फ और सिर्फ लूटमार की सियासत की है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आपका क्या जवाब है? अस्सलाम वालेकुम।
नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। डरे हुए लोगों से क्या बात किया जा सकता? डरे हुए लोग अब शब्द बोलते, अलग अलग बात बोलते, जबकि खुद के बोले हुए बातों पे खुद को यकीन नहीं है और खुद झूठ बोलने में माहिर है, तो दूसरों की मेहनत का क्या अंदाज़ा लगा सकते? तो ये परिवार झूठ बोलने में माहिर है। केसीआर साहब एक नंबर के झूठे, और उनकी बेटी साहिबा झूठ बोलने में माहिर, और अगर हम केटीआर साहब को बात करेंगे तो वो भी झूठ बोलने में, बड़े बड़े बात करने में माहिर, और हरीश राव साहब के तो डंके उनकी पार्टी के निकले हुए लोग भी बजा रहे हैं। तो बीआरएस और टीआरएस बनी बीआरएस, ये दोनों फेल है, और ये दोनों भी प्रसाद मोदी का लेके झूठ बोलते, मोदी के प्रसाद खा के आके यहाँ पे कुछ भी तेलंगाना में बोलते। मेरे को अच्छा याद है, मैं सुना कविता जी का बयान और बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के कि क्यों आप अपने अब्बा को क्यों नहीं बोलते? आप लोग के बाप दादा को गिनते, तो आप अपने भी पिताजी को जरा बोल दो कि मुसलमानों को जो चॉकलेट आज से 10 साल पहले दिए थे 12% रिजर्वेशन का, शादनगर प्लेटफॉर्म से बोले थे कि 12% रिजर्वेशन देंगे हम, हमारी गवर्नमेंट आई, तो वो कहाँ है बाबू 10 साल में 12% रिजर्वेशन? अब ये नया सुमुला, और कविता जी शायद आप भूल रहे, आपने कहा मुसलमानों को, हमारे माइनॉरिटी भाई मुसलमान कबूतरों के मानिक है, परिंदों के मानिक है, जिधर दाना डालो उधर आ जाते। तो आप भूल गए बात को, आप इतना डर गए कि आज आपको मुसलमानों के मस्जिदा, मुसलमानों के इमामा याद आ रही। तो मैं ये कहता हूँ कि कविता जी को पहले पढ़ना चाहिए, पिछले 10 साल में हमने क्या किया क्या नहीं किया, मुसलमानों के दिलों को कितना तोड़ा, उसको समझना चाहिए। ये लिक्कर स्कैम के अंदर रहने वाले लोग, लिक्कर के साथ में जीने और मरने वाले लोग मुसलमानों के दर्द को क्या साथ दे? मुसलमानों के दर्द को जानना है, मुसलमानों का साथ देना है, तो मुसलमानों की भावनाओं को जानते थे। आज तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मुसलमान कांग्रेस से जुड़कर काम कर रहा है और कांग्रेस से जुड़ के काम करेगा। अरे जिसका परिवार नशे आदि के अंदर सोते रहता, वो परिवार जो देश के लिए कुर्बानियां देते गया, उसके बारे में कैसा बात कर सकते? आपका खत बहुत छोटा है। राहुल गांधी के बारे में अगर बात करना है तो राहुल गांधी वो परिवार का बेटा है जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए अपनी जान दी, और वो तो जब से कांग्रेस बनी जब से देते आई। तो मैं कविता जी को एक बात बोलना चाहता हूं कि आप इतिहास पढ़ो और उसके बाद 62 साल का भी कार्यकाल पढ़ो। हमारे मुल्क में उस वक्त कांग्रेस हुकूमत बनाई थी जिस वक्त में सुई बनाने की जगह नहीं थी। आज आप जो प्रॉपर्टीज के बेच बेच के खा रहे गवर्नमेंट का और सारे चीजों का, वो प्रॉपर्टी कांग्रेस ने बनाई थी, और कांग्रेस के एसेट आपके चिच्चा जो बेच के खा रहे, पूरा जो हिंदुस्तान बेचने पे तुले हुए है, जिसका फंड आपको आता, वो फंड और वो प्रॉपर्टी कांग्रेस में बनाई 62 साल में। और जब भी कांग्रेस की हुकूमत हिंदुस्तान से नीचे आई, जब जब हुकूमतें दूसरी बेची तो बेचने का काम करी, कांग्रेस जब जब भी आई तो बनाने का काम करी। और जहां तक रहा सवाल राहुल गांधी जी का, जो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा भाषण दे दिया, अरे आप में हिम्मत हो तो आप एक काम करो, राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर चले, आप एक काम करो तेलंगाना में 1000 किलोमीटर चल लो, 1000 किलोमीटर चलो ना, पैर के छाले आपको मालूम होते हैं, और जाओ ना आप किसी घर के गरीब के घर के अंदर बैठ के खाना खाओ। ये नहीं होगा खाली बड़े बड़े भाषण देने से होगा। ये तो सेंटर की जो राजनीति है मोदी जी की, वो राजनीति का असर, अरे मुसलमानों की बहुत फिक्र हो गई आप लोगों को। आज तेलंगाना के अंदर क्यों ट्रिपल तलाक के अंदर जाके बिल का सपोर्ट करे थे, ये बात आपको नहीं मालूम है? आपने सपोर्ट नहीं किया, आप बोलो खड़े रहे कि हमने ट्रिपल तलाक को सपोर्ट नहीं किया। आप बोलना था ना, आपके पिताजी को पहले समझाना था, अरे देखो हम मुसलमानों का जो है हमको वोट की जरूरत है और हम
ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। और चंद खरीदे हुए दलाल मुसलमान और जिसका कोई ईमान धर्म मजहब नहीं है वो मुसलमान, और बेकार के टोपियां खड़ा करके टोपियां बिना दे के लेके आके वो हमारे साथ है, खजूर भाया हमारे साथ है। अरे भाई साहब, ये नहीं होता। और मेरी बहन कविता जी, आप भी अच्छे से पहले स्टडी करो कि पिछले 62 साल में क्या हुआ था, और ये 62 साल का ही कुछ लम्हा था, 20 साल का, जो आपके पिताजी को कांग्रेस एक लीडर बनाई, जिसकी बदौलत आप इतने बड़े बड़े बात कर रहे हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तेलंगाना दिया, तेलंगाना की आवाम को। एक झूठ बोलकर तेलंगाना के ऊपर काबिज हुए आपके पिताजी। उसको पूछो ना, केसीआर साहब को क्यों नहीं पूछ रहे आप? आपका काम है पूछना। और आपके जो भाषण है, मेरी न्यूज के साथ साथ आपका भाषण भी चलेगा। मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं? अरे आपका वो कार्यकाल था 10 साल का, जिसमें 10 से 11 मस्जिदों को शहीद किया गया। और सेक्रेटेरिएट के अंदर कि जो 2 मस्जिदें बनाई आपने सेम जगह पे बनाई, क्या प्रूफ करा दो? नहीं होगा। अरे आपके 10 साल का कार्यकाल था, जो कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिया था, वो रिजर्वेशन का उल्लंघन किया आप लोगों ने। आपका ही कार्यकाल ये 10 साल का है कि आप कांग्रेस पार्टी ने 55 माइनॉरिटी कॉलेज दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें डिग्री कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेस है, जिसके आपके पिताजी ने, आपके 10 साल की गवर्नमेंट ने 45 कॉलेज बंद किए। ये जरा पूछो। अरे आप किस बात पे ये बात को गर्व से लेके कहते कि मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ नहीं जाना चाहिए? आपकी क्या बात सुनेंगे मुसलमान तेलंगाना के अंदर? आपकी तो छवि आपके पिताजी निकले थे कि मैं पूरे देश के लिए काम करूंगा। आप शायद भूल गए, चिच्चा आपके लिखकर का आईडी भेज दिया आपको। तो आपके बदौलत आपके पिताजी बोले नको मोदी से तो झगड़ा हम नहीं ले सकते। कहाँ बहुत बड़े लीडर है वो। अरे एक अपनी बच्ची की कुर्बानी नहीं दे सकते, और उस फैमिली के बारे में बात कर रहे हो जो इंदिरा गांधी जी अपने आप की कुर्बानी दी देश के लिए, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी अपने आप की कुर्बानी दिए, और राहुल गांधी जी इस देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले। आप जैसे डुगलेबाज झूठे लीडरों के जैसा लीडर कांग्रेस के अंदर नहीं होता। ये तो टीआरएस बनी बीआरएस और बीजेपी के अंदर ये झूठ बात चलता। और यहाँ पे क्या आप इतने बड़े बड़े बात कर रहे? अरे आप तो रोड पे निकले तो जो है मुसलमान बस्तियों में आप लोगों को धिक्कारा जा रहा। आप जरा जानना, आपको मानना चाहिए कि आज जरूरत पड़ गई मुसलमानों की तो मुसलमानों के मस्जिद के मौलाना याद आ गए। और आपको तो मालूम ही नहीं अभी तक कि 1 साल मौलानाओं का पेंशन दिए और बाद में दिए नहीं। आपको क्या मुंह लेके बात करेंगे आप? जरा सोचना कि देश के अंदर जो इस काम हुआ, अगर कोई मुसलमान खड़े रह के वक्फ बोर्ड के बारे में पूछते तो आपके पास चुप्पी रहती, जवाब नहीं रहता। अगर केसीआर साहब से ये पूछते कि साहब आप 12% रिजर्वेशन कब देंगे, तो केसीआर साहब ये बोलते मुसलमानों के कि तुमको नहीं तुम्हारे बाप को बोलूंगा, खामोश बैठो जाओ। और फिर आप भी तो बोले, क्या क्या बोलेंगे आप? और मुसलमानों को क्यों मरगला रहे हैं? आप क्या दंगे करेंगे? आप क्या बात से डरा रहे हैं? अरे यही तो बीजेपी की पॉलिसी है और वही तो आपकी पॉलिसी है। सेंटर में बीजेपी 140 करोड़ की आबादी में 22 करोड़ मुसलमानों को 130 करोड़ लोगों से डराने की पॉलिसी, 118 करोड़ लोगों को 20 करोड़ 22 करोड़ लोगों से डराने की पॉलिसी। ये तो आपका परिवारवाद है। आपके चिच्चा और आपके अब्बा, ये दोनों भाई एक पूरी दुनिया हिंदुस्तान के अंदर लड़ाने के लिए बात कर रहे, और आप तेलंगाना के मुसलमानों को डराने की बात कर रहे। हम तो बोल रहे कि ये डराने का धंधा बंद हो गया, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि डरो मत, और ये डरने का काम खत्म हो गया। तो और कोई पॉलिसी सोच के आना चाहिए, और फिर मुसलमानों के लिए जो अच्छा किए उसका मैनिफेस्टो बताओ। आप में हिम्मत है तो आपने ये बताओ कि 12-10 साल के अंदर, ये 10 साल हमने हुकूमत किया और मुसलमानों के लिए ये किया। आप में हिम्मत है तो बताओ, आपने मुसलमानों को कौन सा मेडिकल कॉलेज दिया? आपने कौन सा मुसलमानों के लिए हेल्प की? आप परसों एक स्कीम लाए थे मुसलमानों को
कि आपने स्कीम लाया कि 1 लाख रुपए हम देंगे। अरे भाई साहब, आप दलितों को 10 लाख और मुसलमानों को 1 लाख, और आप बड़े बड़े स्कीमा खोलते। कौन सी स्कीम आप पूरी की? कहाँ है 12% रिजर्वेशन? कहाँ है वो मस्जिदों के साथ इंसाफ? कहाँ है वो जो माइनॉरिटी के साथ इंसाफ की बात किए थे? हम ये बोले करो ना माइनॉरिटी का। आप एक कांग्रेस के चुराए हुए स्कीमों के ऊपर थोड़ा सा स्कीमों को बढ़ा करके बांटने का काम किया, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं किया। और खबरदार, ये आने वाला इलेक्शन आपके लिए बहुत ही चैलेंजेबल होगा, तो कुछ अच्छे मुद्दों के साथ आओ और बात करो, और मुसलमानों के साथ क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में बात करो। आप जाकर के ओलसीडी के अंदर बैठते, वो ओलसीडी के 2 भाई मुसलमान दिखते आपको, तीसरा नहीं दिखता, और एक ओलसीडी में से उठा लिया आप लबर टाइम, मुंह बंद, बात करना नहीं आता, अरे हुकूक के वास्ते लड़ना नहीं आता, ऐसे लोगों को बोल रहे हैं एमएलसी से होम मिनिस्टर बना दिए और जो है हम ये बना दिए। अरे उनका फायदा क्या है मुसलमानों को? अभी हाल ही में जो एक केस हुआ, वो बच्चा आपके सामने बिलबिलाते रहा, आपके होम मिनिस्टर के सामने, कि मेरी जान खतरे में है और मुझको बचा लो। तो आपका मिनिस्टर के अंदर इतना भी दम नहीं था कि आपका उसके लिए कुछ बात करे। ये तो आपसे हुआ नहीं। और जो 2 मुसलमान आपको ओलसीडी में दिखते हैं वो 2 मुसलमानों के बारे में तो आपकी भी जबान लड़खड़ा जाती। आप आओ ओलसीडी के अंदर, देखो कौन डरा रहा है, किससे डरा रहा है, किसको डरा रहा है और क्या बात कर रहे हैं। आप वही लोगों में से हो, बीजेपी, टीआरएस, बीआरएस, एमआईएम, ये सब आरएसएस के कठपुतले हैं, आरएसएस के बिछाए हुए मोरे हैं। आप बिल्कुल छोटे हो। आपको दो वक्फ का हिसाब, उसके बाद बात करेंगे। आप दो ना। आप जो कह रहे हो कि इतनी बड़ी फैमिली के ऊपर तोहमत लगा रहे हो, 1000 चूबे खा के बिल्ली हज को चली, आप तो वक्फ बोर्ड का माल खा के मस्जिदें तुड़वा करके मुसलमानों से कहा हमदर्दी जता रहे हो, मुसलमानों की हमदर्दी लेने आ रहे हो। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को ऐसी बात करते हुए स्टेटों के ऊपर। और उन मुसलमानों को भी शर्म आना चाहिए कि जो आपके साथ खड़े रह के वाह 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 करते हैं। जिस तरह से जो है अभी आपने एक सवाल उठाया कि होम मिनिस्टर जो है मोहम्मद महमूद अली की लापरवाही और पुलिस में करप्शन ज़्यादा होगा, इसलिए कि जिस तरह से कविता ने कहा कि हमने माइनॉरिटी को एक होम मिनिस्टर बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन जब से ये होम मिनिस्टर बने हैं, जब से 10 साल के करीब हो चुकी है हुकूमत, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन जारी है। यही वजह है कि कत्ले आम हो रहे हैं शहर हैदराबाद में। इसको किस तरह से अगर आपकी हुकूमत आई तो रुकाया जाएगा, और जिस तरह से पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से एक सोशल एक्टिविस्ट का खत्म हो गया है जो शायद सारे हैदराबाद में हलचल सी मची है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले हम क्राइम पे कंट्रोल करवाएंगे और बहुत ही ज़ोरदार कंट्रोल करवाएंगे। और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कर्नाटका के अंदर हुआ, वही काम यहाँ करेंगे। ये क्या दंगे रोकेंगे, ये क्या बात रोकेंगे, वो तो कांग्रेस पार्टी का ही काम होगा कि कांग्रेस पार्टी अब आएगी, सत्ता बनाएगी और ये सारे चीज़ों के ऊपर नाकाबंदी लगाएगी। जिस तरह से अब लैंड ऑर्डर का मामला है, लैंड ऑर्डर का जो जिस तरह से लड़की का कत्ल हुआ है, इसमें किस तरह से आपकी जानिब से जो है काम किया जाएगा? क्या आइंदा किसी सोसाइटी को आवाज़ उठाने वाले का कत्ल ना हो, हमारे डेमोक्रेसी का कत्ल ना हो, हमारे संविधान का कत्ल ना हो? देखिए, आज कांग्रेस बोलती क्या है, ये तो कविता जी ने भी बोला कि राहुल गांधी जी जो है संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है बोल रहे, लेकिन वहाँ पे संविधान खतरे में नहीं है। तेलंगाना में एक पावरफुल लीडर है जो मोदी को फेवर करने वाला लीडर है, और वो लीडर ये कहेगा कि जो है संविधान खतरे में नहीं है। ये क्या बात हुई? अरे भाई, पूरे हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, और खतरे में रहने की वजह से ही तो राहुल गांधी जी ये काम को कर रहे हैं। और पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जान रहा है, जो जानने वाला जान रहा है कि हमारे संविधान को खतरा है। जो सेंटर की हुकूमत चाह रही है संविधान को बदला जाए और संविधान के अंदर छेड़खानी किया जाए, और उसी का सपोर्ट करने वाले ये लोग हैं। रहा सवाल
करप्शन तो बीआरएस टीआरएस बनी बीआरएस के अंदर है, और जो करप्शन वाली सरकार है वो करप्शन ही लाएगी। तो आज इसी तरह लैंड ऑर्डर के अंदर करप्शन आ गया। इससे पहले कभी लैंड ऑर्डर में करप्शन नहीं था, इससे पहले रेवेन्यू में कभी करप्शन नहीं था। आज आप रेवेन्यू की और लाइन ऑर्डर की अगर आप हालत देखेंगे, खाली आपके सामने शायद हो सकता है लाइन ऑर्डर का मसला हो, मेरे से पूछो आप, मैं बोलता हूँ रेवेन्यू करप्शन है, लाइन ऑर्डर करप्शन है, और हर जगह जो गवर्नमेंट के महकमे में चल रहे हैं वो सारी जगह करप्शन है। कहाँ से आ गई है लीडरों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, और गरीबों का माल लूट लिया गया। अब ये रेतु बंधन स्कीम के अंदर किसको फायदा हो रहा? तो यही एक करप्शन है ना। ये भी तो करप्शन है कि जो है, अगर पिछले दिनों में अगर रेवंत रेड्डी जी ने कुछ कहा तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल करे। अब ये बवाल ऐसा खड़ा करे कि लोगों को गलत तरीके से स्क्रिप्ट काट के बात करने के ऊपर बात करें। अगर सच सुनने में ना तो टीआरएस को जो है कोई इंटरेस्ट है, ना तो बीजेपी को कोई इंटरेस्ट है सच सुनने में। सच बोलना तो इन्होंने छोड़ ही दिए, अब तो इनको अपने आप को बचाना है। अगर ये चिच्चा के खिलाफ बोले तो जेल को चल जाएंगे, अगर ये चाचू के खिलाफ बोले तो ये जेल को चले जाएंगे। इसीलिए तो ये डरे हुए सहमे हुए लोग, ये पूरे तेलंगाना की जनता जानती है, हर कास्ट हर कौम का आदमी जानता है कि केसीआर साहब कितने डरे हुए हैं, बीजेपी से कितने डरे हुए। वो डरे हुआ आदमी क्या मुकाबला करेगा किसी का? तो इसके मुकाबले के लिए मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मिलकर के कांग्रेस को जिताएंगे, और ये आप देख लेना कि कांग्रेस की एक तरफ जीत होगी और ये सब झूठों का मुकाला होगा। और कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो ये सबसे पहले उन झूठे और झूठ बोलों के ऊपर कार्रवाई होंगी, और जो करप्शन है वो उसको हटाया जाएगा और संविधान को बचाया जाएगा। और जो मुसलमानों के साथ अलग अलग स्टेटों से जो आवाज आती है, जो हमारे स्टेट से आवाज आती है, वो सारे आवाजों को कुचला जाएगा। अब लोगों में बेचैनी सी पाई जा रही है कि किस तरह से के चंद्रशेखर आने वाले टाइम में पीएम का ख्वाब देख रहे हैं, पीएम के लिए सारे मुल्क में इलेक्शन लड़ेंगे। क्या ये कांग्रेस को खत्म करने का या कांग्रेस को शिकस्त देने की एक नई साजिश है? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का ये काम करेंगे, तो ये लोगों में एक बेचैनी सी, इसको आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ए टीम है, एमआईएम पार्टी बी टीम है, ये बीआरएस पार्टी सी टीम है। तो ये तीनों टीमों ने पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की। वो तो इत्तेफाक ये था कि जो एक स्कैम सामने आ गया और जिसकी जो बड़ी बड़ी बात करने जा रहे थे, वो तो मोदी जी चाह रहे थे कि इन्हें उतरना, लेकिन मोदी जी के साथ वाले नहीं चाह रहे थे कि बीआरएस पार्टी हिंदुस्तान में उतरना। वो स्कैम को सामने लाई, और वो स्कैम में सब जने अंदर है। वो स्कैम में जितने बड़े बड़े चेहरे, जितने बड़े नाम है, दिल्ली के डिप्टी होम मिनिस्टर जेल में है मनोज सिसोदिया जी, और आज कविता जी बाहर है। तो इसका कारण समझौता सम्मेलन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस के खिलाफ जितना आप बोलेंगे, कांग्रेस उतना ही आगे बढ़ेगी।